कौन कन्हैया कुमार? मैं कन्हैया कुमार को नहीं जानता हूँ। कौन कन्हैया कुमार है, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है। किस कन्हैया कुमार की चर्चा आप कर रहे हैं? ये कन्हैया कुमार को नहीं जानते हैं। इनका नाम भाई वीरेंद्र है। ये राजद के मुख्य प्रवक्ता है और मनेर से विधायक हैं। हो सकता है आप भी इनको नहीं जानते होंगे। जब इनसे कन्हैया कुमार के बारे में पूछा गया तो ऐसा रूड जवाब आखिर इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि कन्हैया पहले भी सीपीआईएम यानी कि आरजेडी और महागठबंधन के जो घटक दल है उसका हिस्सा रहे, और अब दूसरे एक घटक दल जो एक बड़ी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, अब उसमें गए हैं। मगर आरजेडी इसका स्वागत नहीं कर रही है, ना उन्हें बधाइयां दे रही है, क्योंकि तेजस्वी और कन्हैया के बीच बहुत पुराना मनभेद नजर आता है। 2019 का चुनाव देखें, 2020 का चुनाव देखें या अभी के हालात देखें, जाहिर सी बात है दोनों युवा हैं। एक गरीब का बेटा है तो दूसरा राजनीतिक विरासत का उपभोक्ता। मगर ऐसा नहीं है कि दोनों बहुत बढ़िया और कर्मठ नेता हैं या दोनों ही खराब है, ये तय तो जनता करती है। मगर कन्हैया कुमार राष्ट्रीय फलक के नेता हैं, हर कोई उन्हें जानता है, और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो राजद क्यों स्वागत नहीं कर रही, इस पर चिंतन करना हमारा काम है। अच्छा खराब का चयन तो जनता करती है, वोट के माध्यम से, किसी को जिताकर, किसी को हराकर। ये वही कन्हैया कुमार है जिन्हें आज भाई वीरेंद्र नहीं पहचान रहे। शायद भाई वीरेंद्र भूल गए हैं कि बेगूसराय में उनके राष्ट्रीय कद के नेता तनवीर हसन को तीसरे नंबर पर खिसकाने वाले यही कन्हैया कुमार हैं, जिन्होंने गिरिराज सिंह के नाक में दम कर दिया था। और ये बेगूसराय की सीट पूरे देश में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गई थी, क्योंकि एक तरफ राइटिस्ट थे और दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट। जो एक्सट्रीम राइट में थे उसका टकराव एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट से हो रहा था, इसीलिए पूरे देश की एक नज़र इस सीट पर थी। और वहाँ के कई बार रहे विधायक, एमएलसी, बड़े नेता डॉक्टर तनवीर हसन तीसरे नंबर पर छिटक जाते हैं। 2019 में भी यही हुआ था। तेजस्वी को पसंद नहीं आए थे कन्हैया कुमार। हालांकि कन्हैया जब जेल से छूटे थे तो उन्होंने लालू नीतीश दोनों से मुलाकात की थी, तब ये गठबंधन महागठबंधन कहलाता था और नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ थे, इसलिए मुलाकात हुई थी। मगर लालू को भी साफ पता था कि कन्हैया आएगा तो तेजस्वी का रास्ता ही बिगाड़ेगा, कुछ बढ़िया नहीं करेगा। 2019 में भी ऐसा ही हुआ। आरा में बहन मीसा भारती के लिए फेवर लेना था पाटलिपुत्र लोकसभा में, तो आरा में सीपीआईएमएल को गुड जेस्चर देते हुए एक सीट छोड़ दिया गया। मगर बेगूसराय में कन्हैया के साथ कैंडिडेट उतरे, कन्हैया के खिलाफ कैंडिडेट उतरे। हालांकि वोट्स का अगर ऐड भी कर दिया जाए आरजेडी प्लस सीपीआईएम यानी कि कन्हैया, तो भी वो गिरिराज सिंह से लगभग 2 लाख वोट्स कम ही रह जाएंगे। मगर फिर भी दिखाने कहने की बात थी, अगर आरजेडी साथ लड़ रही होती तो शायद जनता में एक ऐसा मैसेज जाता कि कन्हैया जीत रहा है और एक तरफा वोटिंग हो जाती, क्योंकि कन्हैया भी उसी जाति से है जिस जाति से गिरिराज है और जिस जाति की बेगूसराय में बहुल्यता है। और परसेप्शन चाहे जैसा भी हो, बिहार में बहुत सारा काम जाति पर होता है। हम वहाँ लोकली रिपोर्ट कर रहे थे, लोग कन्हैया कुमार को कन्हैया सिंह बोला करते थे, जो उनके समर्थक थे, और जो विरोधी थे वो तो देशद्रोही से नीचे कुछ बोलते नहीं थे। हालांकि मामला सब जुडिस है, अभी कोर्ट में है, तो इस पर हम और आप अभी कुछ भी नहीं कह सकते। जब 2019 में गुड जेस्चर नहीं मिला कन्हैया को, तो भला 2020 में कैसे मिल जाता। इस बार तो पार्टी गठबंधन का हिस्सा हो गई थी, मगर फिर भी इतनी सारी रैलियों में आपने कहीं भी कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव को एक साथ देखा नहीं होगा, क्योंकि ईगो तो है, दोनों के अंदर है। उधर भाई वीरेंद्र ने कन्हैया को नहीं पहचाना, तो इधर कन्हैया का भी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि उन्होंने सीपीआई के दफ्तर से एसी निकाल लिया। सीपीआई के जो प्रदेश सचिव है उन्होंने कहा कि देखिए एसी तो कन्हैया कुमार के ही पैसे का था, उन्होंने निकाल लिया, तो भाई इसमें हर्ज किस बात का है। मगर जब आप उस पार्टी में रहते हैं आप उसके लिए कुछ करते हैं, लेकिन जब जाएं तो 23, 24, 25 हज़ार का एसी तो खैर छोड़ ही सकते थे। हम लोग सब जानते हैं कि आप बेहद ही गरीब के बेटा हैं, आपकी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, इस चीज़ को आपने सब दुनिया भर में गाया भी है।
मगर कुछ डिसेंसी भी तो दिखा देते, क्योंकि अब तो आपको फेलोशिप भी बढ़िया मिल रहा है और आप पैसे तो कमा ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसों की आपको दिक्कत है, तभी कांग्रेस में आप शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस आप में शामिल हो रही है। हालांकि कन्हैया कुमार ने यह तर्क रखा कि अगर दुश्मन का चयन हो जाए, दुश्मन को हराना है ठान ले, तो दोस्त खुद ब खुद बन जाते हैं। और एक मजबूत दुश्मन के लिए मजबूत दोस्त की ज़रूरत थी। कांग्रेस वो मजबूत दोस्त है जिसके बैनर तले अब कन्हैया कुमार मोदी की खिलाफत कर रहे होंगे। और आने वाले दिनों में बिहार में कोई मजबूत संगठनात्मक भूमिका भी आप कन्हैया कुमार को संभालते हुए देख सकते हैं। जब कन्हैया कुमार राहुल गांधी के सामने कांग्रेस का दामन थाम रहे थे, तो वहाँ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मदन मोहन झा भी मौजूद थे। 2020 में भी ऐसा ही होता है कि कोई भी कन्हैया कुमार और तेजस्वी की एक रैली साथ नहीं देख पाता, इंतज़ार लगा रह जाता है। और 19 के चुनाव में भी महागठबंधन के हाथ सिर्फ एक किशनगंज की सीट लगती है और वहाँ पे भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो एनडीए की गलती से ही एनडीए हारती हुई नज़र आती है, क्योंकि जदयू का उम्मीदवार एआईएमआईएम से चुनाव लड़ता है और वो मेजर वोट्स काट लेता है, तभी कांग्रेस से मोहम्मद जावेद जीत जाते हैं। खैर, निखिल मंडल ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है जिस कहानी को हम लोग कभी लल्लन टॉप के इंटरव्यू में सुनते आ रहे थे, कभी 19 के लोकसभा चुनाव में सुना, कभी 20 में सुना, उसी का जिक्र करते हुए निखिल मंडल ने एक ट्वीट किया है कि कहीं 9वीं वाला पीएचडी वाले से डर तो नहीं गया। निखिल मंडल लिखते हैं, जिस कन्हैया कुमार को कांग्रेस अपने दल में शामिल करने पर गदगद है, उसे राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी पहचानने से इनकार कर देते हैं। कहीं 9वीं पर पीएचडी वाला भारी ना पड़ जाए, ये डर तो नहीं सता रहा। खैर, मामला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का है, वो समझे, हमें क्या लेना देना। और साथ में भाई वीरेंद्र की इसी वीडियो को उन्होंने अटैच कर दिया है। लेना देना तो नहीं होता, मगर भीतर खाने कई सारी बात होती हैं। और हम और आप जो बिहार की आम जनता है, वो तो बिहार का हित चाहता है, चाहे कन्हैया के माध्यम से आए, तेजस्वी के माध्यम से आए, चिराग के माध्यम से आए, या फिर भाजपा जदयू के माध्यम से आए। हमें रोजगार चाहिए, हमें बिहार का विकास चाहिए, चाहे जो करके दे। मगर राजनीति में जो दोहरी चरित्र दिखाते हैं, उन पर सवाल पूछना भी बेहद ज़रूरी है। जो गरीब, वंचित, दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए कभी एक नहीं होते, तो शक लगता है उनकी बातों पर और उम्मीद फिर उन्हीं से रह जाती है जो सत्ता पर काबिज हैं। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।